नमस्कार, मैं निशा रंसरी वोशो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बाबा मखदूम की धरती माहिम मखदूम में हाजिर हैं। और माहिम मखदूम में हम उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर बाबा मखदूम के जाने की शुरुआत होती है। वही गार्डन है, बाजू में आरटीओ का कार्यालय है। लेकिन यहाँ पर एक इस छोटे से गार्डन में विशेष बात यह है कि आज यहाँ पर जो है सूफी इस्लामिक बोर्ड जो है, उन्होंने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर जश्न ईद गदीर मुबारक लिखा हुआ है, जिसके अंदर तमाम जो लोग हैं, चाहे सोहेल खंडवानी जी हो, फैसल बनारस वाला हो, मंसूर खान जी हो, दर्शन सिंह जी हो और सलीम शरीफ जी हो, ये सारे ही लोग जो है यहाँ पर इस गार्डन में पहुंचे हुए हैं। और इस गार्डन के अंदर विशेष करके इन्होंने जो आज प्लांटेशन यहाँ पर पेड़ लगाने का काम किया है, ये अपने आप में एक अनोखी बात है। ईद गदीर के मौके पर प्लांटेशन करना ये पहली बार हम भी देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मंसूर अली खान जी यहाँ पर है। मंसूर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आज प्लांटेशन का काम ईद गदीर के मौके पर किया गया है, आखिर ये नई शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, पर्यावरण को लेके आज जो कंसर्न्स पूरी दुनिया में है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज जो है हम जिस तरीके से गर्मी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और हाहाकार पूरी दुनिया में मचा हुआ है, तो उसमें जो है हमारी तरफ से हम क्या कोशिश कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पहल शुरू करी है। देखिए, गवर्नमेंट चाहे जितना भी चाहे, लेकिन जो है ना पूरा जो है काम कभी नहीं कर सकती है जब तक उसके अंदर सहयोग इंडिविजुअल्स का नहीं आता है। तो हमारी जो है पूरी आवाम से एक अपील है कि वो बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, ताकि जो है इसमें पर्यावरण को जो है जो नुकसानात हुए हैं उनको हम उनकी भरपाई कर सकें। मंसूर अली खान जी, जिस तरीके से आपने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर नियाज फातिया को छोड़ करके पेड़ लगाने का जो काम आपने नई शुरुआत की गई है, क्या मैसेज ये आप सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से सिर्फ मुंबईकरों को देना चाह रहे हैं या पूरे भारत को देना चाह रहे हैं? पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया को हम ये मैसेज देना चाहते हैं। जो भी हमारी बात को अगर समझ सकता है या इसको ट्रांसलेट करवा सकता है, ये मैसेज सभी के लिए है। तो पर्यावरण जो है ना देश की बॉर्डर्स को नहीं मानता। पर्यावरण हमारे देश का भी खराब हुआ और पूरी दुनिया का खराब हुआ। अब इसमें पूरी दुनिया जितना चाहे प्लांटेशन करे और उसको सुधार ले, लेकिन ये बगैर जब तक लोगों के इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम अपने भाइयों से, अपने सूफी फ्रेटर्निटी से, मुस्लिम से और दीगर कौम के लोगों से इंडिया में हम ये अपील करना चाहते हैं कि अपने हर त्योहार पे घर से जब भी उसको मनाए, चाहे होली मनाए, दिवाली मनाए, ईद मनाए, आज जैसे हम ईद गदीर मना रहे हैं, तो उस दिन जो है कुछ न कुछ पेड़ जरूर लगाएं, ताकि उस खुशी में हमारा पर्यावरण भी जो है शामिल हो जाए। उसी के साथ में फैसल बनारस वाला जी है। फैसल बनारस वाला की भी एक नई सोच रही थी। फैसल भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम धर्मियों की बात मंसूर अली खान जी कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम धर्म के और जो धर्म गुरु है उनका ये एलिगेशन हमेशा आप पर रहा है कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उसके अंदर एक कुछ ना कुछ नया ला करके आप कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने का काम करते हो, या कि असली धर्म से, मुस्लिम धर्म से लोगों को भटकाने का काम करते हो। तो ये आज जो पेड़ लगाने का काम ईद गदीर पर किया गया है, उसको लेकर के क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलम इंसानियत को मानने वाले जो मौलाए कायनात की फजीलत को समझते हैं, उन सबको आज ईद गदीर के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और रही बात कुछ सियासतदान लोगों की, आपने बात की, या यूं खुल के मैं कह सकता हूं कि आप कुछ फिरके के मुतालिक कोई बात करने का सवाल रखे है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कई हदीस और कई रिवायत इतनी मजबूती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मन कुन तो मौला की, जिसे कोई भी फिरका, क्योंकि नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखो, नबी करीम रिसालत मोहब्बत इस्लाम को लाने की एक जरूरत थी, अल्लाह की एक पहचान बताने की जरूरत थी, लेकिन नबी ने वो साबित कर दिखाया कि अगर दीन को अगर बचाने की बात आएंगी तो वो एक ही खलीफा होगा मेरा, जिसको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए 1 लाख कमो बेश
साहबियों के सामने आपने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब इसके आगे कोई शक व शुबा अगर कोई फिरका करता है तो मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से कहता हूं कि वो इस्लाम में दाखिल के लायक ही नहीं जो अली से बूझ रख ले। जिस तरह से फैसल बनारस वाला जी ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ मैसेजेस जो हम पढ़ रहे थे दिगर जमातों के, वो जो है आज उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का दिन भी है और उन्होंने अपने मैसेज में ये लिख करके बताने का प्रयास किया है कि आज का दिन गम का दिन है और इसको नहीं मनाना चाहिए। फसल भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के मैसेजेस चल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने आपका बड़े साफ सुथरे अंदाज में उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा दिया जो अली से बू रखते हैं। उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है और मौलाए कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑफिशियल उत्तराधिकारी घोषित है। कमोबेश 1,40,000 पैगंबर। अब इससे ज्यादा मैं आपको और दलील नहीं बता सकता हूं। तमाम साहबियों ने, यहाँ तक आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो तक ने उनका इस्तेकबाल किया और मुबारकबादी उनके घर जाके दी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मौलाए कायनात के घर जाके उत्तराधिकारी घोषित होने के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम साहबी जितने लोग जजीरे कुंभ में मौजूद थे वो तमामों ने मौलाए कायनात को इस चीज की मुबारकबादी दी। चलिए, जिस तरीके से फैसल बनारस वाले जी ने कहा है, हजरत उस्मान गनी की जब हम बात करते हैं और उनके विशाल की जब बात करते हैं, मैं आखिरी सवाल मंसूर अली खान जी आपसे ले लूंगा कि विशाल का दिन गमों का दिन होता है और गमों के दिन पे खुशियां नहीं मनाई जा सकती है। ये दुनिया का तरीका भी और इस्लाम का भी तरीका है। और आज आप जिस तरीके से बता रहे हो कि उस्मान गनी की विशाल का दिन है और हजरत अली के पैगंबर इस्लाम बनाने का और उनको उत्तराधिकारी चुनने का भी दिन है, तो ये दोनों चीज एक साथ कैसे कंपेयर हो सकती है? देखिए, सूफियों की ये प्रथा नहीं है कि जो है वो पर्दे के दिन को जो है ना गम से मनाए। आज जितने भी बुजुर्गान दीन है सारी दुनिया में, उनका उर्स उसी दिन मनाया जाता है कि जिस दिन उनका पर्दा हुआ हो या जिस दिन वो अपने कायनात खालिक कायनात से वो जाके मिले हैं, उस दिन हम जो है ये दिन उर्स मनाते हैं। ठीक है, तो ये ख्यालात जो आप जो सवाल आपने पूछा है, हमें लगता है ये वहाबी ख्यालात के लोग ही हो सकते हैं जो इस तरीके की बात कर सकते हैं कि अगर हजरत उस्मान गनी का जो है ना आज जो है विसाल का दिन है, तो मतलब उनका भी उर्स मनाने का दिन है। अगर हम मौलाए कायनात के जो है ना ऐद के जो है ना दिन के साथ उनका भी वो दिन मनाए तो क्या हर्ज है इसमें? ये तो सूफियों की प्रथा है। तो ये वो चीज है जो सूफी के दीन को और मौलवी के दीन को बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर देती है। चलिए, जिस तरीके से मंसूर अली खान जी ने कहा कि सूफियों का दीन और मौलवियों का दीन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस की बात करता है, जिस तरीके से मौलाए कायनात की बात यहाँ पर चल रही है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मौलाए कायनात हजरत मौला अली को अपना उत्तराधिकारी चुना है, जिसकी खुशी में आज यहाँ पर जो है सूफी इस्लामिक बोर्ड ने ईद गदीर का कार्यक्रम मनाते हुए यहाँ पे प्लांटेशन करने का काम किया है। क्या ये परंपरा, ये प्रथा जो है, ये और भी किस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी? मंसूर अली खान जी और आप सारे लोगों ने आज ईद गदीर को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।